देखिए सभी लोग को ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा है तो ओके लिख दीजिए। यदि आप सभी लोग को ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा हो तो ओके लिख दीजिए। तो देखिए हम लोग करंट अफेयर में थोड़ा सा ये भी पढ़ ले रहे हैं साइड से, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जा रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग स्पीड इस पर बना लेंगे। स्पीड बना लेंगे तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना हम लोग को लग रहा है। तो इसमें हम लोगों ने जो थायराइड के बारे में हमने लिखवाया था, लास्ट कहाँ तक लिखवाए थे, थोड़ा सा रह गया था, उसको लिखवाना रह गया था, थोड़ा सा आधा पेज है। लास्ट कहाँ तक लिखवाए थे हम? लास्ट क्या कहाँ तक लिखवाए थे? पांचवा हो गया था ना, चार पांच। इसमें हमने रीजन लिखवाया था कि थायराइड होने का मतलब कि रीजन क्या था, थायराइड के कारण होने का कारण। चलिए तो इसमें लिखेंगे, अगला हेडिंग देंगे, अगला हेडिंग देंगे, ये लास्ट है, ये लास्ट है। आगे लिखेंगे इसी में, किन रोगों से थायराइड होता है, डैश देखेंगे, किन किन रोगों से थायराइड होता है, डैश देखे। आगे हेडिंग देंगे इसी में, किन किन रोगों से थायराइड होता है, किन किन रोगों से थायराइड होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक एक करके कि किन किन रोगों से थायराइड होने की संभावना रहती है, तो उसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, किन किन रोगों से थायराइड होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर में लिखेंगे, पहला नंबर में लिखेंगे, पहला नंबर में लिखेंगे हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो। पहला नंबर में लिखेंगे हाशिमोटो, हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो रोग। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, हाशिमोटो को इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे, हाशिमोटो। हाँ, रोग हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, DISEASE, डिजीज। हाशिमोटो रोग, डैश देके लिखेंगे इसके बारे में, डैश देके इसके बारे में लिखेंगे। देखिए हाशिमोटो रोग की वजह से भी थायराइड होता है, डैश देके लिखेंगे, यह रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग को निष्क्रिय बना देता है, यह रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग को निष्क्रिय बना देता है, यह रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग को निष्क्रिय बना देता है, यह रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग को निष्क्रिय बना देता है, यह रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग को निष्क्रिय बना देता है, यह रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग को निष्क्रिय बना देता है। इसको अभी समझ लेते हैं, बहुत आसान है, इसको बाद में मैं नहीं समझाऊंगा। देखिए अभी से ही थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, जो थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, ये हम लोग का यहाँ पर, आप लोग का क्या होता है, ये है ना, दोनों तरफ, इधर भी होता है इधर भी होता है। ठीक है, तो इसके वजह से हमारे पूरे शरीर में भी समस्या होती रहती है। तो ये क्या करता है, एक भाग को निष्क्रिय कर देता है। जो हमारा ये हाशिमोटो रोग है, ये रोग एक प्रकार का रोग है जिससे हमारे थायराइड ग्रंथि पर, इस रोग को हो जाने से हमारे थायराइड पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक भाग उसको निष्क्रिय कर देगा। चलिए दूसरा नंबर में लिखेंगे थायराइड ग्रंथि में सूजन, थायराइड ग्रंथि में सूजन। दूसरा नंबर में लिखेंगे, मैंने इसके वजह से भी थायराइड में प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन। दूसरा नंबर में लिखेंगे थायराइड ग्रंथि में सूजन, डैश देके लिखेंगे, डैश देके लिखेंगे, यह थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है, यह थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है, यह थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है,
यह थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है। खड़ी पाई आगे लिखेंगे, शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन का शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन का शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है और बाद में इसमें और बाद में इसमें और बाद में इसमें कमी आ जाती है और बाद में इसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण और बाद में इसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण हाइपोथायरायडिज्म जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। खड़ी पाई, कई बार यह महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा जाता है। कई बार यह महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा जाता है। कई बार यह महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा जाता है। कई बार यह महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा जाता है। एक बार फिर से मिला लीजिए दूसरा नंबर, थायराइड ग्रंथि में सूजन। इस डैश देके आपने लिखा होगा, मिला लीजिए, यह थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है। शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है और बाद में इसमें कमी आ जाती है, जिस कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। कई बार यह महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो थायराइड हम लोग का होता है, ग्रंथि होता है, उसमें सूजन हो जाने के कारण भी होता है। जैसे सूजन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्मोन अधिक मात्रा में उसमें आपको उत्पादन होने लगेगा, प्रोडक्शन होने लगेगा और उसके बाद क्या हो जाता है, फिर उसमें स्लो हो जाता है, उसमें प्रोडक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसी को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो देखिए जो थायराइड ग्रंथि में समस्या हम लोग को इसके सूजन हो जाने से भी होता है। कभी देखिएगा ये सब फूल जाता है तो उसमें भी समस्या होने से हो जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर में लिखेंगे आयोडीन की कमी। तीसरा ये VBI है, मैंने इसको पीछे भी लिखवाया था, मैं पुनः भी लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ही VBI है। आगे लिखेंगे आयोडीन की कमी डैश देके लिखेंगे, आहार में आयोडीन की कमी के कारण आहार में आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म, यही देखिए लिखा हूं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। हाँ, क्या लिखा आपने, तीसरा नंबर में आयोडीन की कमी, तीसरा नंबर में आपने लिखा होगा आयोडीन की कमी, डैश देके लिखेंगे आहार, क्या लिखा है मिला लीजिए, आहार में आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आयोडीन की कमी से हमारा क्या हो जाता है, इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा जो ये ग्रंथि है इसमें सूजन हो जाता है या किसी प्रकार की समस्या हो जाता है, दर्द हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमें अपने आहार में अर्थात भोजन में जब खाना वाना खाते हैं, आयोडीन की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, नहीं अधिक होनी चाहिए नहीं कम। अधिक हो जाने से भी हमें नुकसान हो सकता है और इसकी कमी होने से भी हमें नुकसान होती है। ठीक है, चौथा नंबर में लिखेंगे गंडमाला रोग। चौथा नंबर में लिखेंगे गंडमाला रोग। ऐसे लिखेंगे गंडमाला रोग। इसको इंग्लिश में
है ना, ग्वाइटर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में लिख लीजिएगा ग्वाइटर। इसको गला घोट रोग भी बोलते हैं, मैंने बड़ा बड़ा हो जाता है गलाकंठ, ठीक है। गंडमाल गंडमाला रोग, गंडमाला रोग लिखेंगे, इंग्लिश में लिखिएगा ग्वाइटर, डैश देके लिखेंगे, डैश देके लिखेंगे। यह बीमारी घेंघा रोग के कारण भी हो सकती है, यह बीमारी घेंघा रोग के कारण भी हो सकती है, यह बीमारी घेंघा रोग के कारण भी हो सकती है। यह बीमारी घेंघा घेंघा रोग होता है, देखे होंगे गर्दनिया पर ऐसे बड़ा सा लटक जाता है, जो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। किसी अब तो बहुत कम हो रहा है, पहले ऐसे बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। लोग क्या करते थे कि किलो के भाव से नमक लाते थे, है ना, वो जानवरों का लिए नमक होता है, तो उसमें आयोडीन वगैरह नहीं रहता है, वो किलो के भाव से लोग लाते हैं और उसी को क्या कर देते हैं, अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आयोडीन की मात्रा थोड़ा भी नहीं रहता है। तो उससे हमारा ये जो ग्रंथि है उसमें प्रभावित हो जाता है, घेंघा रोग वगैरह भी हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो गंडमाल रोग क्या होता है, ग्वाइटर क्या होता है, यह बीमारी घेंघा रोग के कारण होती है। 5वां नंबर में लिखेंगे, और है ना, थायराइड होने का क्या क्या कारण है, 5वां लिखेंगे, किस किस रोग से होता है। 5वां में लिखेंगे विटामिन B12, तो विटामिन B12 की कमी से भी होता है। 5वां नंबर में लिखिएगा, है ना, विटामिन विटामिन B12, विटामिन B12 5वां नंबर में लिखेंगे, विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से भी, है ना, थायराइड होता है, घेंघा रोग होता है। विटामिन B12 के कारण भी, तो डैश देके लिखेंगे, विटामिन B12 कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, विटामिन B12 के कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। विटामिन B12 के कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, यानी जो थायराइड रोग है वो विटामिन B12 के वजह से भी हो सकता है। विटामिन B12 कहाँ मिलता है, तो दूध में मिलता है, अंकुरित चना हो गया उसमें मिलता है, अंकुरित गेहूं है उसमें मिलता है, फिर आपको ये ये मछली वगैरह मांस, या फिर जो मटन होता है, मटन उसमें जो रेड मीट होता है, रेड मीट जो लाल मांस होता है, जो भी रेड मीट होगा उसमें ज्यादा B12, है ना, रहता है। तो छठा नंबर में लिखेंगे, छठा नंबर में लिखेंगे ग्रेप्स रोग, ग्रेप्स रोग, ग्रेप्स रोग। छठा नंबर में लिखेंगे ग्रेप्स रोग, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे, GRAVES, ग्रेप्स डिजीज, ग्रेप्स डिजीज, ग्रेप्स डिजीज, ग्रेप्स डिजीज। डैश देखिए, ग्रेप एक रोग है, नहीं भाई आवाज कहाँ से कम आ रहा है सर, ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो प्रॉब्लम है, सभी लोग को ऑडियो और वीडियो प्रॉब्लम है, सभी लोग को ऑडियो और वीडियो प्रॉब्लम है। अच्छा, कभी कभी आप लोग का नेटवर्क, अच्छा एक चलिए ठीक है, सब लोग को सही से आ रहा है। चलिए छठा नंबर लिखेंगे ग्रेप्स रोग, डैश देख लिखेंगे, ग्रेप्स रोग वयस्क लोगों में, 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 वयस्क लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म, 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 हाइपरथायरॉयडिज्म। ग्रेप्स रोग वयस्क लोगों में, वयस्क मतलब जो बड़ा हो चुके हों, 18 साल से ऊपर हो चुके हों। ग्रेप्स रोग वयस्क लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म होने का मुख्य कारण है, ग्रेप्स रोग वयस्क लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म होने का मुख्य कारण है। इस रोग में, इस रोग में, इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा लिखेंगे, फिर से मिला लीजिए, ग्रेप्स रोग वयस्क लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म होने का मुख्य कारण है। इस रोग में शरीर की रोग
इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसे एंटीबॉडीज का ऐसे एंटीबॉडीज का ऐसे एंटीबॉडीज का ऐसे एंटीबॉडी ऐसे एंटीबॉडीज का ऐसे एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगती है। इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगती है। एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगती है जो टी एस एच जो टी एस एच को बढ़ाती है जो टी एस एच को बढ़ाती है जो टी एस एच को बढ़ाती है। खड़ी पाई। यह अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। यह अनुवांशिक बीमारी है 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 जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एक बार फिर से मिला लीजिए। छठा नंबर में ये लास्ट है। ग्रेव्स रोग आपने लिखा होगा, डैश दे के लिखा है। ग्रेव्स रोग वयस्क लोगों में हाइपरथायराइडिज्म होने का मुख्य कारण है। इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसे एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगती है जो TSH को बढ़ाती है। यह अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एक बार फिर से मिला लीजिए। ग्रेव्स रोग वयस्क लोगों में हाइपरथायराइडिज्म के मुख्य कारण है। इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसे एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगती है जो TSH को बढ़ाती है। यह अनुवांशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। देखिए ग्रेव्स रोग जो होता है ये हमारा एक हाइपर देखिए हमने आपको बताया था थायराइड जो होता है दो प्रकार का होता है। एक हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक हाइपरथायराइडिज्म होता है। एक हाइपो होता है एक हाइपर होता है। एक हाइपो होता है एक हाइपर होता है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म होने के मुख्य कारण है। इस रोग में क्या होता है क्या हो जाती है कम हो जाती है। इसमें हम लोगों को रोग से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है। और ये क्या करता है एंटीबॉडीज का उत्पादन क्या करने लगता है ना। ऐसे एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगता है जो TSH देखिए TSH का फुल फॉर्म लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। TSH का फुल फॉर्म अगर आपको लिखना होगा TSH होता है और एक T है ना RH होता है। तो TSH का अगर फुल फॉर्म लिखना होगा तो लिख सकते हैं थायराइड थायराइड एस का मतलब लिखेंगे स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एच का मतलब होता है हार्मोन। एच का मतलब क्या होता है हार्मोन। तो एच टी मतलब हो गया थायराइड, एस का मतलब हो गया स्टिमुलेटिंग, एच का मतलब हार्मोन। एक और शब्द होता है कभी कभी आप लोग को ये पूछ देता है कभी कभी ज्यादा नहीं। TRH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा लिखेंगे थायरोट्रोपिन 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 रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। TRH का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक THS होता है इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक TRH होता है इसका फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
तो ये कभी कभी आपको रेयर केस में पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको क्या करने लगता है, वो एंटीबॉडीज में वो उल्टा उत्पादन करने लगता है, जिससे हमारा ये थायराइड का समस्या हो जाता है। तो देखिए थायराइड समाप्त हो गया। देखिए हमने शुरू में आपको थायराइड का परिभाषा क्या लिखवाया था, मैंने आपको केवल लिखवाया है, हल्का फुल्का समझाया था, थोड़ा बहुत मैं इसमें बता दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। देखिए थायराइड जो होता है ये हम लोग का ये गर्दन होता है, इसी में थायराइड ग्रंथि होता है, और यहीं से हमें थायराइड समस्या होती है, यहीं से हमें क्या होता है, थायराइड समस्या होता है। यह हमारे भिन्न भिन्न प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को लिखवाया है। तो देखिए थायराइड क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया कि थायराइड एक प्रकार का एडोक्राइन ग्रंथि होता है, ये ग्रंथि है। ग्रंथि मतलब समझते हैं क्या होता है, मतलब छोटा सा कोई इतना, जैसे कहीं मतलब एक प्रकार का ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, तो छोटा सा बना रहता है ना। और जो हार्मोन्स को बनाता है, देखिए हमारा शरीर जो है, जो भी होता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं, जान पाते हैं, या फिर हमारे अंदर बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे बहुत सारे बाल का उगना शरीर में हमारे जगह हार्मोन्स का है, जैसे यहाँ आईब्रो है, मूछ है वगैरह है, देखिएगा बहुत सारे महिलाओं में भी मूछ वगैरह जमने लगता है। तो जो पुरुषों का हार्मोन्स है उसमें जब उत्साहित होने लगती है, बनने लगती है, उल्टा है ना उत्पादन होने लगता है हार्मोन्स का, तो देखिएगा बहुत सारी महिलाओं में भी मूछ वगैरह का है ना क्या होता है, वो जमने लगता है। तो हार्मोन्स की कमी से हो जाता है। हार्मोन्स बहुत ही हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है ना। अगर आवश्यकता से अधिक होने लगेगा या कम होने लगेगा तो हमारा शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। या बहुत सारा हार्मोन्स महिलाओं में होता है तो पुरुष में नहीं, पुरुष में होता है तो महिला में नहीं। अगर उधर उधर आदान प्रदान हो जाता है तो देखिएगा बहुत सारा समस्या हमारे अंदर आ जाता है। तो ये थायराइड जो होता है एक प्रकार का हम लोग का क्या होता है, एडोक्राइन ग्रंथि होता है। क्या होता है, एडोक्राइन ग्रंथि होता है। एडोक्राइन ये ग्रंथि होता है, ठीक है, एडोक्राइन ये ग्रंथि होता है थायराइड। और ये हार्मोन्स को बनाता है, याद रखेंगे, ये एडोक्राइन ग्रंथि ये जो भी है, चाहे थायराइड जो है, ये हार्मोन्स को बनाने का काम करता है, ठीक है, हार्मोन्स। यह समस्या, तो ये सब तो हो गया। मैंने आप लोग को बताया था थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपो होता है और एक हाइपर होता है। मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि थायराइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है ना। थायराइड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला मैंने आपको बताया था हाइपर, बताया था हाइपर, हाइपर थायराइड होता है, हाइपर थायराइडिज्म होता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है हाइपोथायराइड, है ना, हाइपोथायरोडिज्म होता है, हाइपोथायरोडिज्म। एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये हाइपर हो गए, गुस्सा आ गए, तो है ना, तो हाइपर मतलब याद रखेंगे, हाइपर से गुस्सा आने, यानी एक होता है अति सक्रियता, अति सक्रियता माने ज्यादा सेंसिटिव हो गया, अति आवश्यकता से देगा। एक हाइपो होता है, एक अल्प सक्रियता होता है, एक क्या होता है, अल्प सक्रियता होता है, एक होता है अल्प सक्रियता। ये सब लिखवा दिए हैं, ठीक है, पीछे का वीडियो आप लोग देखिएगा तो उसमें सब मिलेगा, ये सब लिखवा चुके हैं। तो थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपर थायराइडिज्म, याद रखने का तरीका क्या होता है, हाइपर नहीं बोलते हैं कि हाइपर हो गया, गुस्सा हो गया, अधिक है ना, गुस्सा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अति सक्रियता। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, देख लीजिए केवल हाइपो और हाइपर में अंतर है, बाकी ये सेम स्पेलिंग है इसमें भी और सेम स्पेलिंग इसमें भी है, बस अंतर हाइपर और हाइपो का है। तो मैंने आप लोग को बताया था थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको लिखवाया था कि हाइपर हाइपोथायराइड में किसे कहते हैं, तो यह थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता होने के कारण होता है। इसी अति सक्रियता के कारण T4 और T3 हार्मोन की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है। देखिए T4 और T3 हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ये आगे में अभी देखिए अगर लिखवाना रहता तो ये T4 T3 भी लिखवाते, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे T4 और T3 का अधिक प्रोडक्शन होने लगता है जब हमारा हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है,
इसके वजह से हम लोग का T4 और T3 का आवश्यकता से अधिक क्या होने लगता है, उत्पादन होने लगता है। और इनका उत्पादन होने से हमारा शरीर का जो ऊर्जा है इसके प्रोडक्शन में खत्म होने लगता है। जो मान लीजिए हमारा, जैसे हमारा बहुत सारा देखिएगा बॉडी में पार्ट है, जैसे पेड़ पौधा होता है, बहुत सारा पार्ट होता है। कोई कोई देखिएगा टहनी विकास नहीं करता है, कोई कोई टहनी विकास करने लगता है, तो वो क्या करता है, सारा ऊर्जा को अपने तरफ खींच लेता है और उस टहनी का ज्यादा विकास होने लगता है, इसका बेचारा का विकास नहीं होता है। ऐसा भी होता है। तो इसमें ये T4 और T3 हार्मोन आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने से ये क्या हो जाता है, हमारा ऊर्जा क्या होने लगता है, अधिक मात्रा में होने लगता है। और ये शरीर का जो हमारा ऊर्जा है ये ज्यादा यूज करने लगता है, बनाने लगता है, जिससे कि हमको विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाती है। और इसी को हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। तो हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, याद रखेंगे, T4 और T3 का अधिक प्रोडक्शन होने लगता है। इन दोनों हार्मोन्स का क्या होने लगता है, अधिक प्रोडक्शन होने लगता है, उत्पादन होने लगता है। और अधिक उत्पादन होने से क्या हो जाता है, हमारे शरीर का जो ऊर्जा है ना, हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा है इसको उत्पादन में अधिक मात्रा का यूज करने लगता है, क्योंकि अब इसको ऊर्जा चाहिए भाई, हार्मोन्स को पैदा करना है, कोई भी हार्मोन्स है तो उसको ऊर्जा चाहिए। जब तक हमको, जैसे हमको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, खाना से। हम लोग जानते हैं खाना दो भागों में टूटता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन कितने भागों में टूटता है, चैट में लिखिए, दोनों का क्या नाम है। जब हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा भोजन दो भागों में टूटना शुरू हो जाता है। वो दोनों का क्या नाम है, आप लोग ये भी नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताइए, खाना का पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, खाना का पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से ही, याद रखेंगे। खाना का जो पाचन का प्रक्रिया है, ऑप्शन में रहता है बड़ी आंत से, छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन या बिग इंटेस्टाइन, या फिर किडनी में ऐसे लिख देता है, लीवर में, है ना, लिख देता है माउथ, मुंह से। तो याद रखेंगे हमारे मुख यानी मुंह यानी माउथ से ही हमारा भोजन का पाचन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और हमारा भोजन जो है दो भागों में बट जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा एनर्जी, देखिए याद रखेंगे, खाना को पचाने में एनर्जी लॉस होता है। जैसे हम खाना बहुत, देखिएगा बहुत ज्यादा आदमी हुर लेता है अर्थात खा लेता है तो उसको थकानी लगने लगता है ना। तो उसको थकान क्यों होता है ना, यानी थकान करने का मतलब सोने लगता है, वो रिलैक्स फील करना चाहता है। आप लोग को मालूम है कि सोने के समय हम लोग का सबसे कम ऊर्जा का क्या होता है, हम लोग लॉस करते हैं, हवास होता है। हमारा सबसे कम ऊर्जा का खपत कब होती है, सोते समय, बैठते समय थोड़ा सा अधिक, चलते हैं तो उससे थोड़ा अधिक, दौड़ते समय सबसे अधिक, या काम कोई हैवी करते हैं तो सबसे अधिक हमारा ऊर्जा का लॉस होता है, हवास होता है। लेकिन सोते समय बहुत कम। तो जब हम खाना हैवी खाना खा लेते हैं, आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, तो उसको पचाने के लिए भी हमें अधिक ऊर्जा चाहिए। कम खाना खाएंगे तो हमें कम ऊर्जा चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थियों को कम खाना खाना चाहिए। ऐसे आप लोग तो हैवी काम करते नहीं है, तो इससे क्या होगा कि आपको नींद कम आएगी। ठीक है, अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा लगेगा पचाने के लिए। तो इसमें जो हमारे भोजन जो होते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। हमारा भोजन जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है, किसमें, एक ग्लूकोज में और एक फ्रुक्टोज में। जो हम लोग खाना खाते हैं वो दो भागों में हमारा खाना बढ़ जाता है। और इस ऊर्जा हमें प्रचुर मात्रा में कौन देता है, ग्लूकोज देता है। कि ऊर्जा हमें कौन ज्यादा देता है, ग्लूकोज देता है कि फ्रुक्टोज देता है। ऊर्जा हमको, जो हम लोग को बोलने की ताकत, चलने की ताकत, यानी सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज देता है। और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है भोजन में होता है, यही तोड़ने का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज जो होता है हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। देखिएगा जब हम लोग ग्लूकोज पीते हैं तो अब उसमें तोड़ना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम पिएंगे तो हमारा एक ग्लूकोज में टूटेगा एक फ्रुक्टोज में, नहीं, अब नहीं तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी उसको तोड़ा गया है। जैसे मान लीजिए किसी को नहीं चक्कर आ जाता है, कमजोरी आ जाता है, बोलते हैं अरे इसको ग्लूकोज पिलाओ, ग्लूकोज पिलाओ। तो अब उसको तोड़ना नहीं, अब उसको एनर्जी नहीं लॉस करना है, ऑलरेडी वो टूटा हुआ है ग्लूकोज में, बस पिएंगे और हमको एनर्जी डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे रसगुल्ला खाते हैं डायरेक्ट एनर्जी मिल जाता है, अंडा खाते हैं डायरेक्ट एनर्जी मिल जाता है। तो कुछ ऐसे भी हमारे प्रोडक्शन है, जैसे रसगुल्ला वगैरह देखिएगा, जो छेना का रसगुल्ला, व्हाइट रसगुल्ला का बात बता रहे हैं, उसको भी खाइएगा डायरेक्ट हमको ग्लूकोज मिलता है
है ना। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण है ग्लूकोज है, रसगुल्ला है, अंडा है। इसको खाने से हमको डायरेक्ट ऊर्जा मिलता है। अब ऐसा नहीं कि पहले इसको तोड़ेगा ग्लूकोज फ्लूकोज में तब हमको एनर्जी मिलेगा और तब हमको थोड़ा ताकत फील होगा, ऐसा नहीं है। हमको इससे सडनली अचानक तुरंत हमको फायदा मिल जाता है। तो ये हमारा हार्मोन्स है T4 T3। और हाइपरथायराइडिज्म में ये इसका क्या हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ऊर्जा का उत्पादन इसमें ज्यादा, मतलब ऊर्जा इसके उत्पादन के लिए ज्यादा खपत होने लगता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का कमी हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से हमारा क्या हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। याद हो गया सभी लोग को। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T4 और T3 हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसमें हमारा ऊर्जा का भी, है ना, इसमें खपत ज्यादा होने लगती है, जिसके वजह से हमको क्या हो जाता है, अति सक्रियता हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। आप सभी लोग को हाइपरथायरॉयडिज्म समझ में आ गया? आप सभी लोग को हाइपरथायरॉयडिज्म समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए। अगर आप सभी लोग को हाइपरथायरॉयडिज्म समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए। इसमें कौन सा हार्मोन, T4 और T3 का उत्पादन ज्यादा होने लगता है, ऊर्जा इसमें ज्यादा खपत होने लगता है। देखिए इसमें पहचानने का कारण भी मैंने लिखा है, वो तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो तो समझने की जरूरत है। मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जो समझाने लायक है मैं उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो मैं लिखाया हूँ वो समझना नहीं है, केवल वो पढ़ लेना। देखिए महिलाओं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह समस्या अधिक देखी जाती है। देखिए जो T4 और T3 जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा, है ना, इस प्रकार का जो अनबैलेंस होता है महिलाओं में ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी पहचान इन परेशानियों से की जा सकती है ना। थायराइड हार्मोन्स, इसको कैसे कैसे पहचानेंगे, किसको पहचानेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म को पहचानने का कारण देखिए मैंने लिखवा दिया है। ये समझने वाला नहीं है, बस पढ़ने वाला, याद करने वाला है। इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए क्या लिखवा है हमने, थायराइड हार्मोन का अधिकता के कारण शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हर काम तेजी से होने लगता है। देखिए हमने आपको चयापचय के बारे में बताया था। चयापचय मतलब क्या हमने बताया था, चयापचय मतलब होता है, चयापचय मतलब होता है, चयापचय इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म चयापचय यानी जो हमारे पाचन तंत्र की प्रक्रिया है, जो पचता है, उसी को हम चयापचय बोलते हैं। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है ना, हाइपर जो थायराइडिज्म होता है, इसके वजह से हमारे चयापचय में क्या हो जाता है ना, मतलब बढ़ जाता है, मतलब ये हमारी परेशानियां हो जाती है। ठीक है, तो चयापचय आपको पाचन प्रक्रिया इसमें अनबैलेंस हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाँ हाँ, इसको डाइजेस्ट मतलब, देखिए डाइजेस्टिक में मतलब केवल पाचन का प्रक्रिया हो जाता है, चयापचय में के साथ साथ और भी गतिविधियां हो सकती है, डाइजेस्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें हमने इसको पहचानने का और क्या कारण बताया था, इसमें घबराहट हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपर हाइपर आदमी बहुत जल्दी घबरा जाता है। देखिएगा एकदम, है ना, घबरा जाएगा, हाँ भाई हाँ जल्दी करो, ऐसे करो ऐसे करो, है ना, घबरा जाता है। इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें घबराहट होने लगती है, चिड़चिड़ापन, आदमी चिड़चिड़ा जाता है, तनिके में एकदम टेंस, है ना, लगेगा, उठा पटक करने लगता है, अधिक पसीना आने लगता है, इसमें पसीना बहुत ज्यादा आता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, है ना, हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब लिखवा चुके हैं। बालों का पतला होना, बाल एकदम पतला पतला हो जाता है। ठीक है, बालों का पतला होना एवं झड़ना, और झड़ने भी लगता है। उसके बाद इसको पहचानने का और तरीका क्या, अनिद्रा, अनिद्रा मतलब नींद न आना, हाइपरथायरॉयडिज्म की पहचान है ये। अब ये नहीं कि इसमें से एगो नहीं होना चाहिए, ये लगभग इसमें से 8-10 मिलना चाहिए, जितना मैंने लिखवाया उसमें से कम 80% मैच करना चाहिए, तभी आपको माना जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। नहीं तो एगो दूगो से ये मत सोचिएगा कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, उसमें से कम 5-6-7-8 मैच करना चाहिए, तब जाकर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मांसपेशियों में कमजोरी एवं दर्द रहता है, मांसपेशियां जैसे हमारी मांसपेशियां है ना, जैसे जहां जहां बॉडी, उसको मांसपेशियां मतलब बॉडी बोल सकते हैं, जैसे ये मांसपेशिया बॉडी है, ये मांसपेशिया है बॉडी है, ये मांसपेशी इधर यहाँ से ये मांसपेशियां है। तो मांसपेशियों में क्या हो जाती है हम लोगों का, है ना, ये अकड़न हो जाती है, दर्द हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिल के धड़कना, दिल का धड़कन का बढ़ना, जैसे दिल का जो हार्ट बीट है, अच्छा हार्ट बीट क्या होना चाहिए, 1 मिनट में कितना बार ये बढ़ना धड़कना चाहिए,
हार्ट बीट है ना 1 मिनट में कितना बार 72। तो याद रखेंगे हम लोग का जो हार्ट बीट होता है वो 72 टाइम्स होता है, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड में 1 मिनट यानी 60 सेकंड में हमारा हार्ट बीट है ना 72 टाइम्स होना चाहिए, 72 बार माने 72 बार होना चाहिए, ठीक है 72 बार होना चाहिए, 72 बार होना चाहिए। तो इसको बढ़ जाएगा, यानी 72 बार से ये अधिक हो जाएगा, ये 72 बार से अधिक हो जाएगा, ठीक है। बहुत भूख लगने के बाद भी वजन घटता है। अब जैसे देखिएगा इसमें ऐसा भी होता है, आदमी को खूब भूख लग रहा है, खा भी रहा है, लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ेगा? T4 T3 जो हार्मोन्स है इसका उत्पादन ज्यादा होने लगता है, और उत्पादन की वजह से आप खाइएगा, आपका एनर्जिया सब ये खींच लेगा, T4 और T3 आपका एनर्जिया खींच लेगा, भूख आपको खूब ये एनर्जी खींचते रहेगा, आपको भूख खूब लगेगा, लेकिन वजन नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि सारा एनर्जी तो ये खींच ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है। इसलिए आपको भूख भी लगेगा, आप खाना भी खाएंगे, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ेगा, अर्थात आपके शरीर में प्रोग्रेस नहीं होगा। अब फिर आगे देखेंगे महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखिए जाना, जो महिलाओं में पीरियड होता है, जो रजो धर्म होता है, वो क्या होता है अनटाइमली आने लगता है इसके वजह से, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का पहचान का मुख्य तरीका था, इसको मैंने आप लोगों को सारा का सारा बता दिए हैं, ठीक है। और इसमें सबसे VVA हमने बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डी में क्या होता है कैल्शियम तेजी से खत्म हो जाता है। देखिए बहुत सारे लोग का देखिएगा पैर और में सूजन हो जाता है, हाथ में सूजन हो जाएगा, गला में सूजन हो जाएगा, आंख में सूजन हो जाएगा, ऐसे करके। तो जैसे ये तो सूजन वाला अलग है, मैं आगे में पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ साथ कभी कभी ये देखिएगा हड्डी वगैरह भी दर्द करने लगता है, तो आदमी बोलता है थायराइड वगैरह का हो गया है जी, नहीं बोलता है। देखिएगा महिलाओं में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है, पैर और सूज जाता है, दर्द करने लगता है, तो कहता है लग रहा है थायराइड का प्रॉब्लम, जाके दवा ववा करा लो, है ना। तो वहां पर देखेंगे कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। मैंने क्या लिखवाया था कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे हड्डियों में कैल्शियम की क्या हो जाती है कमी हो जाती है हमारे हड्डियों में। देखिए दूसरा हमने प्रकार बताया था अल्प सक्रियता। अल्प सक्रियता ये है ना, इसमें कुछ नहीं होता है, थायराइड ग्रंथिया में ये मतलब कि कम वृद्धि होता है, ये कम सक्रिय रहते हैं, मतलब जो हार्मोन्स का उत्पादन करना चाहिए सही मात्रा में वो नहीं कर पाता है, कम मात्रा में करता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। उसको क्या बोलेंगे हाइपर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म, है ना। तो इसमें देखिए हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, ये बहुत ही आसान है, इसको जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं। देखिए अवटु ग्रंथि की अल्प सक्रियता के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, इसकी पहचान इन परेशानियों से, ये बहुत ही आसान है। जो इसकी पहचान होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होता है इसमें जो होता है हार्मोन्स जो प्रोडक्शन करता है वो अल्प मात्रा में करता है, कम मात्रा में करता है, तो हम बोल देते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया है ना, हम बोलते हैं। देखिए उसमें क्या हो रहा था हार्मोन्स अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पर हार्मोन्स क्या हो रहे हैं कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म। और वो अधिक मात्रा वाला हो जाएगा हाइपरथायराइडिज्म। इसको बोलते हैं अल्प मात्रा, अल्प मतलब कम, और उसको बोलते हैं अति सक्रिय, उसको अति बोलते हैं, अति मतलब है ना अधिक। देखिए अब अल्प सक्रियता के बारे में देखिए, इसको पहचानेंगे कैसे, धड़कन की गति धीमी हो जाती है। देखिए उसमें हमने क्या बताया था, उसमें धड़कन की गति बढ़ जाता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, हाइपोला में धड़कन की गति कम हो जाएगा, यानी 72 से कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हमेशा थकान बने रहेगा, हमेशा सुस्त रहेगा, लगेगा कि एकदम है ना एकदम सुतीले रहेगा, नींद लगने वाला है, ठीक है। इसमें और क्या रहेगा, अवसाद डिप्रेशन में रहेगा, है ना, हमेशा टेंशन डिप्रेशन। देखिए चिड़चिड़ापन अलग होता है, डिप्रेशन अलग होता है। चिड़चिड़ापन होता है कि आपके शरीर में कुछ कमी है, डिप्रेशन मतलब होता है कि ये जल्दी ठीक नहीं होता है, इसका कोई दवा नहीं है, बस इसका यही दवा है कि उसको खूब हंसाते रहिए, है ना, उसको खूब हंसने वाला बात करिए, जहाँ उसको अच्छा लगता है उसको घुमाने ले जाइए, जहाँ जो उसको खाने का मन करे उसको खिलाइए, है ना, मतलब उसको हमेशा खुश रखना है, उसका एक ही दवा है। अवसाद यानी डिप्रेशन का एक ही दवा है, नहीं तो इससे खतरनाक कोई बीमारी नहीं है। लोग इसमें अपना जीवन को भी क्या करते हैं त्याग कर देते हैं। डिप्रेशन हो जाता है, इसमें हाइपो में क्या हो जाता है डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। सर्दी के प्रति अधिक मतलब कि सर्दी बहुत जल्दी जल्दी बार बार हो जाएगा, है ना, सर्दी क्या हो जाएगा बार बार हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म धीरे पड़ने के कारण, उसमें देखिए मेटाबॉलिज्म तेजी से बढ़ रहा था, इसमें कमी हो जाता है, उसमें हाइपर में मेटाबॉलिज्म अधिक हो रहा था, इसमें कम हो जा रहा है, ठीक है।
वजन का बढ़ना, मेटाबॉलिज्म में धीरे पड़ने के कारण अब देखिए जो हमको ये T4 T3 को हार्मोन्स बनाने में एनर्जी लेना चाहिए, तो अब तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, उसका तो प्रोडक्शन धीमा हो गया, तो अब उसको एनर्जी कम चाहिए। अब हमारा एनर्जी इधर हो जाएगा, हमारा शरीर फैलने लगेगा, मोटा होने लगेंगे, फिर थुलथुला होने लगेंगे, फिर हम सुस्त हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा तो पहले सोचेंगे उठे कि नहीं उठे, जाए कि नहीं जाए, पानी पिए कि नहीं पिए, छोड़ दो, का पीना है, यहीं पर रहो। तो काहे, तो जो हार्मोन्सवा का हमारा प्रोडक्शन हो रहा था और उसके प्रोडक्शन में एनर्जी की जरूरत था, तो उसका हार्मोन्स के तो प्रोडक्शन में क्या हो गया, कमी हो गया, धीरे धीरे होने लगा। अब उसमें क्या होगा, एनर्जी वो कम लेगा, एनर्जी कम लेगा तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगा, तो हमारे शरीर में फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, और वजन बढ़ते जाएगा, हम सुस्त हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, हमेशा थकान थकान सा महसूस करेंगे। उसके बाद देखिए उसमें क्या था, पसीना अधिक आ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, पसीना कम आएगा। साथ ही साथ नाखूनों का पतला होना एवं टूटना, देखिए नाखून जो होते हैं इसमें पतला हो जाएगा और टूटने लगेगा। उसमें पसीना अधिक आ रहा था हाइपर में, और हाइपो में पसीना कम आएगा। देखिए एक आदमी बोलते हैं कि पसीना ज्यादा नहीं लगता, वो भी रोग है। अगर जिसको पसीना नहीं भी आता है वो भी रोग है। जिसको पसीना ज्यादा आने लगा हाइपर है, और जिसको पसीना कम आ रहा है वो हाइपो है। इसलिए एवरेज में पसीना होना चाहिए, ठीक है। त्वचा में सूखापन आना, त्वचा एकदम रूखा रूखा रहेगा, जैसे आपको प्रचार देता है इसे खरोच दीजिएगा तो लगेगा स्लेट पर ABCD लिख रहे हैं, क ख ग घ, वैसे हो जाएगा रूखापन। आपको तो प्रचार वगैरह देखता है, ये लगाइए रूखापन भगाइए, बकुला की तरह गोर हो जाइए। तो वो त्वचापन में क्या हो जाता है, सूखापन हो जाता है, खुजली होने लगता है। जोड़ों में दर्द, देखिएगा जैसे यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ों में दर्द होने लगता है हाइपो में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मांसपेशियों में अकड़न होना, देखिए उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ये कॉमन है, मिलता जुलता है। बालों का अधिक झड़ना, उसमें भी झड़ता था, इसमें भी झड़ेगा, ठीक है। कब्ज होना, चेहरे आंखों का सूजन होना, यहाँ देखिएगा इसमें आंख वगैरह चेहरा वगैरह सूज जाएगा। देखिएगा बहुत सारा लोगों का चेहरा आंख सूज जाता है, कहते का हो थायराइड हुई बा का तारा, का हाँ हो, तो कैसे मालूम, तो तारा आँखिया मुँहवा सब सूजल बा, पैरवा वैरवा ना, तो यही से हम जान गए हमरो सूजल रहे तो थायराइड हो गई, तो दवाई करे नहीं तो ठीक हो गए। तो देखिएगा ऐसे लोग है ना बातचीत करते रहते हैं, पुरुष भी महिला भी। पुरुष कम करते हैं क्योंकि ये कम रोग होता है, महिला ज्यादा बतियाती हैं क्योंकि इनको ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए बार बार भूलना, इसमें आदमी हमेशा भूलते रहता है, कंफ्यूज रहता है ना, काहे, क्योंकि वो तो सुस्त रहता है हमेशा, है ना, थका थका महसूस रहता है, उसको कोनो टेंशन ही नहीं रहता है। उसके बाद देखिएगा सोचने समझने की असमर्थ हो जाना। वो बताइए पानी पीना है वहां से उठा के, उसको वहां से उठ के पानी पीने में बगले में रहता है, उठ के सोचना पड़ता है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, उसको सोचने की क्षमता है ना कम हो जाएगी। वो कोनो काम होगा ना कहेगा अच्छा हो जाए, बस कह के चुप हो जाएगा, फिर वो भुला जाएगा उसको, है ना, क्योंकि वो सुस्त हो चुका है, वो थका महसूस कर रहा है, वो सोच ही नहीं रहा कि इस काम को करना है, इसलिए उसने, और समझने की क्षमता भी क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में कम हो जाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद हमने क्या लिखवाया था, सोचने समझने की असमर्थ होता है। मासिक धर्म अनियमितता, उसमें भी देखिएगा मासिक धर्म अनियमितता होता है। देखिएगा महिलाओं में रज्जो धर्म जो होता है 28 दिन का होता है, साइकिल यानी चक्र होता है, और ये 28 दिन का ना होकर ये कितने दिन का हो जाता है, 40 दिन या उससे अधिक हो जाता है। तो ये भी हमारी समस्या है। खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, देखिए कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बढ़िया, यानी सॉरी बहुत खराब रोग है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का ये बढ़ना क्या है, सबसे मेन रीजन, जो आप लोग फास्ट फूड खाते हैं ना चुन्हा चुन्हा के ठेलवा पर, वही सबसे चुन्हैल निकलता है। सबसे ज्यादा देखिए महिला लड़की मेडिकल स्टोर पर या हॉस्पिटल में जाती है, काहे, चुना के इधर ओ नो और लाल मिर्च डालो गोलगप्पे में, नो मिर्च है, ऐसी चुना चुना के खाएंगे। अब जाओ हॉस्पिटल में दौड़ते रहो, फिर वो और समस्या बढ़ते जाता है। इसलिए है ना कि ये जितने भी फास्ट फूड भोजन हम सेवन करना चाहिए, है ना। हमारी एक भगनी का बहुत चुना चुना के जाता था, फुचका गोलगप्पा लाया है, कहीं चुनो चुनो टाइफाइड हो ना जल्दी ठीक ना हो, कल से टाइफाइड हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। हमको जब देखती है मुंहवा लटका लेती है, कहती है मामा ठीक कहत रहो। हाँ खाइए, अपने यहाँ बना के खाइए, अगर खाना है यहाँ बनाइए, शुद्ध शुद्ध बनाइए, कम उसको है ना खाइए।
और कोलेस्ट्रॉल से आपका है ना हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक का संभावना बढ़ जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, लहसुन का सेवन ज्यादा करना चाहिए, लहसुन वगैरह का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अब ज्यादा हम चले जाएंगे उधर, हम थोड़ा शॉर्टकट में ही आते हैं, नहीं तो पता चलेगा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। महिलाओं में इसके कारण बांझपन भी आ सकता है, हाइपोथायराइडिज्म के वजह से महिलाओं में बांझपन भी आ सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों में अंतर समझ में आ गया, थायराइडिज्म में भी समझ में आ गया, क्योंकि इसमें T4 जो हार्मोन है इसमें कम प्रोडक्शन होता है, इसलिए ऊर्जा कम होता है, इसलिए इस प्रकार की समस्याएं हो जाती है। आप लोग को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए, यदि आप सभी लोग को समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए। यदि आप लोगों को हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म समझ में आ गया लिख दीजिए। अच्छा ये बताइए, मैंने जीवन में पहली बार जीएस पढ़ाया है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कभी मैंने जीएस नहीं पढ़ाया है जीवन में, खासकर बायोलॉजी या जो भी हो, तो कोई अगर इसमें कमी रह जाता होगा तो उसको थोड़ा सा अपने से मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, और धीरे धीरे इसमें अनुभव हो जाएगा। तो थोड़ा आपको लगता होगा कि नया टीचर है, क्योंकि अभी मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो इसलिए इसमें समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मैं जीएस का टीचर नहीं हूँ, बायोलॉजी में नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे हो सकता है बहुत सारी कमियां हों। तो उस चीज़ को हम धीरे धीरे सुधार लेंगे, बस समय दीजिए। ये डायरेक्ट नहीं सुधरता है, थोड़ा बस 2-4 महीना टाइम दे दीजिए, मैं सुधार दूंगा, आपको और अच्छा बेहतर करके दिखाऊंगा। और आप भी वादा करिए कि आप भी मेहनत करेंगे और अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप भी बेहतर से बेहतर काम करेंगे, अच्छा से अच्छा नौकरी लेंगे, मैं यही चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, इसमें थोड़ा सा बच गया है, कल मैं आप लोग को समझा दूंगा, फिर अगला टॉपिक। मैं एक प्लान सोच रहा हूँ, क्यों ना ऐसा किया जाए, पहले करेंट अफेयर पढ़ लिया जाए, पहले करेंट अफेयर पढ़ लिया जाए, उसके बाद ये अलग से पढ़ा जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले करेंट अफेयर पढ़ लिया जाए और उसके बाद जो अदर वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये जानकारी होता है, नॉलेज होता है, तो उनको फिर बकवास लगने लगता है। तो वैसे क्या हो जाएगा ना कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हाइपर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये थायराइड ग्रंथि क्या होता है, ऑटो ग्रंथि क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ये सब जानते हैं। देखिए मैं टॉपिक से ही पढ़ाऊंगा, जैसे करेंट अफेयर का है ना, जो जो टॉपिक रहेगा मैं लिखवा दूंगा, जैसे मैं टॉपिक से ही पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या करूंगा, करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, और टॉपिक में आपको, जैसे इसमें हमने आपको जो इसमें थायराइड था, तो मैं कह दूंगा कि देखिए थायराइड पर मैं पढ़ाऊंगा, मैं सारा चीज उसको टॉपिक वाइज ही बताऊंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, आप लोगों को मैं दो केवल करंट अफेयर बताया था, दोनों याद है कि नहीं? मैंने केवल आपको 2 करंट अफेयर पढ़ाया हूं, दोनों याद है कि नहीं? दोनों, चलिए बहुत बढ़िया है, यही होना चाहिए, याद होना चाहिए। आज इतना ही रहने दीजिए, मैं सोच रहा हूं कि इसका समय और बढ़ा दूं, मैं सोच रहा हूं इसका समय और बढ़ा दूं, तो इसके लिए थोड़ा सा वो क्विज वाला टाइम मैं सोच रहा हूं कि 5 से उसको कर दूं, ठीक है ना, या 5:15 से कर दूं, उसको थोड़ा सा कम बेसी कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग को ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, चलिए अभी चलने दीजिए, है ना, जब अच्छा समय पढ़ाने लगूंगा तो टाइम बढ़ा दूंगा। आज इतना ही रहने दीजिए।